बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। है कि पिछले 3.5-4 साल से यानी या 9 मई के बाद से खास तौर पे 9 मई के बाद एक ही चीज़ हुई ना कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक ख़त्म हो गए। कोई पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकता, कोई आके अपनी बात नहीं कर सकता। सिर्फ ये नहीं कि तहरीक इंसाफ, हम तहरीक इंसाफ पे तो तनकीद करते हैं। किसानों का एक साल में 22 अरब का नुकसान हुआ और अब भी किसान तबाह और बर्बाद है। क्या किसानों की क़यादत किसानों को निकाल पाई है? नहीं। ताजरों के साथ जो कुछ हो रहा है क्या ताजर निकल पाए हैं? नहीं। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो कुछ हो रहा है निकल पाए? नहीं। जो टेक्सटाइल मिल्स वालों के साथ हुआ है टेक्सटाइल वाले निकल पाए? नहीं। जो इस वक्त तलबा के साथ हो रहा है उसमें तो खैर कोई तलबा की वो नहीं है, आप जिसे कहें कि जो तलबा तंजीमें उस तरह से एक्टिव नहीं हैं या उनकी जो एक और वो होता है, बहरहाल तलबा को कोई इस तरह का फोरम नहीं है, तलबा की तंजीमें उस तरह से एक्टिव नहीं है, इसलिए तलबा नहीं निकल पा रहे। यूथ की कोई रिप्रेजेंट करने वाली कोई और ऐसा फोरम नहीं है जो हाँ तलबा का मैं बात कर रहा था, तलबा यूनियन नहीं है, अच्छा, और तलबा तंजीमें भी एक्टिव नहीं है। तो अब मसला ये है, इस निज़ाम को परेशानी ये है कि अगर सुहेल आफरीदी इसी तरह से सड़कों पे रहे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन जगज़ई साहब इसी तरह से सड़कों पे रहे, लोगों को एक्सेस किया। देखें ये असर होता है जब आप बराह जाके लोगों को खिताब करते हैं तो लोग कायल होते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं सुहेल आफरीदी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास महमूद हसन जगज़ई साहब? वो एक ही बात कर रहे हैं, वो दो बातें कर रहे हैं। पहली बात वो ये कर रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, इन्होंने हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है और ये मुल्क चला भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, ये अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये इनका कोई विजन नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जिन्होंने 40 साल में 50 साल में मुल्क को तबाह और बर्बाद किया, एक बार फिर उन्हीं को मुल्क में ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। महमूद हसन जगज़ई साहब ने अच्छा, एक तो वो ये कह रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा और ये मुल्क चल भी नहीं सकता क्योंकि इनका विजन नहीं है, इनकी सोच नहीं है, इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, यहाँ तक कि इलाज भी मुल्क से बाहर है। तो इनको पाकिस्तान की क्या फिक्र? खुदा न खासा पाकिस्तान जहाँ मर्जी जाए, इन्होंने एक टिकट कटवाना है, इन्होंने तो कपड़े भी नहीं उठाने यहाँ से, इन्होंने तो टिकट कटवाना है, वो भी खुद नहीं कटवाना है, किसी को कहेंगे और लंदन का टिकट कटवाएंगे, जाके लंदन उतरेंगे, वहाँ सारा सामान पड़ा हुआ है, बच्चे वहाँ पे हैं, कारोबार वहाँ पे है, डॉक्टर वहाँ पे हैं, इलाज वहाँ पे, छोटी सी भी सर्जरी होनी हो तो वो भी जाके स्विट्जरलैंड से और उन जगहों से होती है और वहाँ भी सारी ब्यूरोक्रेसी साथ फिर रही होती है। किसी ने बैग उठाया हुआ है तो किसी ने कुछ उठाया हुआ है तो किसी ने कुछ उठाया हुआ है, तो ये सारे मतलब इनके तो ये इनकी मोजें लगी हुई हैं। अब इनको परेशानी यह है कि एक ऐसे टाइम में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी सड़कों पर हैं जब इकोनॉमी के हवाले से बहुत परेशान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे अमेरिका और इसराइल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि महंगाई से लोग वहां बहुत ज्यादा तंग हैं। अब महंगाई से वहां लोग क्यों तंग हैं? क्योंकि जाहिर है उधर ये मसला नहीं है कि ईरान की रिजीम वहां करप्ट है, तो भाई उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उनकी तो लड़ाई बड़ी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गैरतमंद मुल्क है, एक गैरतमंद मुल्क है जो टक्कर दे रहा है अमेरिका को और इसराइल को। उसके अलावा कौन है? आप बाकी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों की आप ट्रंप के लिए उनकी खुशामदें सुने, वो कैसे जाके ट्रंप के पांव पड़ जाते हैं, कैसे ट्रंप के लिए उसकी तारीफें करते हैं और उसकी खुशामदें करते हैं, और फिर ट्रंप उनको आके और फटे पे चढ़ा देता है, कहता है कि बंद कमरे में जो मेरे लिए कह रहे थे को पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहो मेरे लिए क्या कह रहे थे। वो तो ट्रंप तो ये हरकतें करवाता है, जो उसके अर्दली हैं, जो उसके लेले हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं। एक वाहिद मुल्क ईरान है जो गैरत के साथ डटा हुआ है, जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, जो इसराइल को टक्कर दे रहा है, जिसने गजा और फलस्तीन को उस तरह से सपोर्ट किया है जैसे किसी भी मुस्लिम हुक्मरान को, मुस्लिम मुल्क को सपोर्ट देनी चाहिए थी। इसकी वो कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन महंगाई की वजह से लोग निकले। भाई बैरूनी सपोर्ट है, उसने उनको एक चाबी दी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर एक ग्राउंड तैयार था कि महंगाई तो वहां पे अच्छी खासी बढ़ी है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी तो क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं, बेरोजगारी के क्या हालात हैं, अनसर्टेनिटी के क्या हालात हैं। हर दूसरा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लोगों को इनकी शक्लों से मसला है, लोगों को पता है कि ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, लोगों को पता है कि पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं। तो इस वक्त परेशानी यह है कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और ये मोमेंटम बना देते हैं। एक मसला ये चल रहा था कि लोगों को तहरीक इंसाफ की क़यादत पे एतमाद नहीं रहा था, इनके ऊपर एतमाद का फुकदान हो गया था, वो एतमाद बहाल हो रहा है लोगों का।
अब आप मुझे बताएं, जब सुहेल आफरीदी कहेगा कि निकलो तो लोग निकलेंगे, जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद अनवर जगज़ई साहब कहेंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कहेंगे, अखुंज़ादा हुसैन कहेंगे, शाहिद खटक कहेंगे, मीना खान आफरीदी कहेंगे, ये सारे कहेंगे, शफकत अयाज, ये सारे जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर हैं, जो इस वक्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब ये कहेंगे तो लोग निकलेंगे। लोगों का मसला ये है कि लोग कहते हैं हम किसके पीछे निकले, क़यादत ही नहीं है। अब ये नए क्राउड पुलर्स हैं, इनका लोगों पे एतमाद बन रहा है, इन्होंने लोगों में निकल के बता दिया कि इनको कोई खौफ नहीं है। क्या अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कोई थ्रेट नहीं है? क्या महमूद अनवर जगज़ई साहब को कोई थ्रेट नहीं है? क्या सुहेल आफरीदी को कोई थ्रेट नहीं है? उसके साथियों को कोई थ्रेट नहीं है? लेकिन वो निकले अवाम में, निकले लोगों में, उन्होंने खौफ के बुत तोड़े हैं, लोगों का उन पर एतमाद बना है कि हाँ यार हमारे लिए जान हथेली पे रख के निकले हैं। अब इनको एक मसला है 8 फरवरी से, और राना सनौला जो शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, उनकी बौखलाहट कल आपने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में अगर सुनी हो, उनकी परेशानी आपने सुनी हो, उनके मुंह से सच निकल गया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का ये जो ऐलान कर रहे हैं ये आइन के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। ये क्या बात है कि ये कह रहे हैं कि दुकानें बंद रखो, ये कह रहे हैं कि गाड़ियां ना लाओ सड़कों पर। एक तरफ कहते हैं कि ये नाकाम हो जाएंगे, अच्छा भी नाकाम हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये मुल्क दुश्मनी है, ये गद्दारी है, ये फलाना है फलाना है। ये क्या बात हुई भाई? वो एक सिंपल बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को अवाम का वोट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के लोगों ने जिनको 17 सीटें दी उनको यहाँ पे इक़्तिदार दे दिया गया, और जिनको पाकिस्तान की कौम ने 2 अक्सरियत दी वो अडयाला जेल में बैठे हुए कैद तन्हाई में, उसकी बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, उसकी बीवी को से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी बीवी की बेटियों को से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी जमात के रहनुमाओं को से नहीं मिलने दिया जाता, उसके केसेस नहीं लगने दिए जा रहे, उसको इंसानी हकूक मुयसर नहीं है, उसका बेटा उसका भांजा जो है हसन न्याजी वो पड़ा हुआ है जेल के अंदर, उसकी बहनों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसकी बहनों के ऊपर वाटर कैनन चलता है, उसके पार्टी के लोग आज भी बेगुनाह जो सियासी वर्कर्स हैं वो सीरान बन के और जेलों में पड़े हैं, उसकी जमात का झंडा तक लहराने नहीं दिया जाता, उसकी जमात के उसकी फैमिली की खवातीन को और उसकी दीगर जो वर्कर्स हैं उनको सूरत यासीन नहीं अडयाला के बाहर पढ़ने दी जाती, वहां पे पानी छोड़ दिया जाता है। तो उसके साथ तो आप ये कर रहे हैं, उसका नाम टीवी पे नहीं चल सकता, उसकी तस्वीर टीवी पे नहीं चल सकती, उसके साथ तो आप ये कर रहे हैं। तो भाई बात यह है कि इनको इस वक्त 8 फरवरी को जो ये पहली इनके लिए चैलेंज 8 फरवरी है, उससे ये परेशान है कि 8 फरवरी को अगर 50% दुकानें भी बंद हो जाती हैं, 50% भी सड़कों पे गाड़ियां कम हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तो इंटरनेशनल पूरी दुनिया को नजर आएगा कि भाई वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की कॉल पे 50% दुकानें बंद थी, 50% गाड़ियां कम आई सड़कों के ऊपर। और इस वक्त ये भी परेशानी है कि ओवरसीज़ दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, वहाँ कन्वेंशन हो रहे हैं, ओवरसीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को कॉल्स करके और उन्होंने कंपेन शुरू कर दिया कि आपने गाड़ी नहीं निकालनी, 8 फरवरी को आपने दुकान नहीं खोलनी। अब 50% भी अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनको बड़ा हौसला मिल जाएगा, अगली बार हो सकता है वो 2 दिन की तारीख कह दें कि आगे 2 दिन आपने दुकानें नहीं खोलनी। और फिर दूसरी परेशानी है जो सुहेल आफरीदी कह रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट में यह है कि अब डी चौक नहीं आना, हर चौक डी चौक, जब कॉल दी जाएगी आपने अपने घरों से निकलना है और आपने मेन शाहराहों पे आके बैठ जाना है। अब ये प्लान कर रहे हैं 200-250 मकामात से सड़कें बंद करने की, 200-250 मकामात पे आप सड़कें बंद कर दें तो ये तो पूरा मुल्क रुक जाएगा। ये पूरा मुल्क कैसे ये वहाँ पे ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें बहाल करवाएंगे? उसकी वजह यह है कि जब वो डी चौक की कॉल देते हैं उस वक्त। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।